का जो क्लास है डियर स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने जा रहा है और आज हम आपके सामने जनरल नॉलेज की बातें करेंगे, करंट जनरल नॉलेज की बातें करेंगे। जो अभी बहुत सारे अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है ये सब जानेंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो चलिए सीधा आते हैं प्रश्न पे कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी कब लागू हुआ, इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2017। अच्छा, आप जानते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। प्रश्न ये भी आपसे पूछ सकता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को किस टैक्स के रूप में देखा जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस? तो इसका सही उत्तर होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस। अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? तो जो भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। अजीत डोभाल जी हैं और बहुत दिन से ये कमान यहां संभाले हुए हैं। प्रश्न हम आपसे दूसरा पूछने जा रहे हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जिसको बोला जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए, अभी हाल में इनके साथ जो इनको असिस्ट करने के लिए अभी नियुक्त किए गए हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि अजीत डोभाल जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और उनके साथ 4 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। तो वो 4 जो होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में वर्तमान में कितने डिप्टी एनएसए हैं? भारत में वर्तमान में अजीत डोभाल के साथ साथ कितने हैं? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जो संख्या है वो 4 है, 4। इसमें अभी जो नियुक्त किए गए हैं यह है अनीस दयाल सिंह। अनीस दयाल सिंह जो है ये आपके महानिदेशक भी रह चुके हैं, पूर्व महानिदेशक सीआरपीएफ के थे और आईटीबीपी के थे पूर्व महानिदेशक। तो इनको बनाया गया है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसके साथ साथ एक एडिशनल एनएसए है राजेंद्र खन्ना, एक टीवी रविचंद्रन है, एक पवन कपूर जी हैं और चौथा अनीस दयाल सिंह। तो ये 4 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डिप्टी एनएसए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि अभी जो लड़ाई झगड़ा सब जो देश के साथ, पाकिस्तान के साथ जो हुआ, उसमें अजीत डोभाल जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल था और इनके द्वारा बनाया गया था सब चीज। तो अजीत डोभाल याद रखिएगा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार अभी किसने ग्रहण किया है? Who has taken charge as the new Controller General of Accounts CGA of India? भारत के महालेखा नियंत्रक। महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक को हम लोग कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए भी कहते हैं और ये है टीसीए कल्याणी। टीसीए
कल्याणी, नोट कर लीजिएगा, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और ये 29th अधिकारी हैं, 29वें अधिकारी हैं ये पीसीए कल्याणी, जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है भारत के महालेखा नियंत्रक के रूप में, कंट्रोलर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ अकाउंट्स, सीजीए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो भारतीय विज्ञापन एजेंसियों के संघ का पुनः अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? हु हैज बीन री-इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया इन अगस्त 2025। विज्ञापन एजेंसियों के संघ, विज्ञापन एजेंसियों के संघ के अध्यक्ष हैं श्रीनिवासन। श्रीनिवासन जिनको चुना गया है यहां पे, श्रीनिवासन केस्वामी, श्रीनिवासन केस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर, अभी रिसेंटली पदभार ग्रहण किए हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर, डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल, सीएस ऑफ मणिपुर। डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल, ये वहां के मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं, तो इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? नाम आपको याद कर लेना होगा क्योंकि यह परीक्षा में पूछ सकता है। डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, ये यूपीएससी के नए चेयरमैन हैं। अब आइए हमारे नए चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त तो यह है ज्ञानेश कुमार, श्री ज्ञानेश कुमार, सीईसी इनको कहा जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इनको असिस्ट करते हैं। तो भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वे नए नियुक्त किए गए हैं, श्री ज्ञानेश कुमार। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के नए अध्यक्ष हैं वी नारायणन, जो 11वें अध्यक्ष हैं। वी नारायणन याद रखिएगा, 11th चेयरमैन, प्रेसिडेंट जो भी हैं, 11वें। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग आते हैं, क्योंकि इसरो की, पहले बता दें आपको, इसरो की स्थापना जो हुई थी वो अगस्त 1969 में हुई थी, 69 में इसरो की स्थापना। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, जिनकी अभी नियुक्ति जुलाई 2025 में हुई है? तो वो है अजय सेठ, IRDAI। ये क्या है? भारतीय बीमा नियामक, भारतीय बीमा नियामक, भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के
अध्यक्ष कौन हुए? तो अजय सेठ जी हैं, श्री अजय सेठ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, बीमा की बात हो रही है। हरियाणा के नए राज्यपाल, हरियाणा के नए गवर्नर कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि गवर्नर से अक्सर एक दो सवाल पूछे जाते हैं। तो हरियाणा के राज्यपाल के विषय में जान लीजिए, असीम कुमार घोष। असीम कुमार घोष, ये है हरियाणा के राज्यपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन हुए? आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं, अभी वो 26वें गवर्नर हैं, वो कौन है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? लॉ कमीशन अभी बैठाया गया है भारत सरकार के द्वारा, और वो 23वें विधि आयोग है, और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। लॉ कमीशन 23 लॉ कमीशन है, 23rd लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं 23वें, वो हैं माहेश्वरी जी, दिनेश माहेश्वरी इनका नाम है। और ये जो है, अभी ये कमीशन बैठा है, इस पर अभी काम हो रहा है। तो ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, और ये 2025 में ये हुए हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ये एकदम करंट जीके है आपके लिए। यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर श्री ज्ञानेश कुमार, इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन, जो कि 11वें चेयरमैन वहां के हैं। आईआरडीआई के जो प्रेसिडेंट हैं वो है भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के श्री अजय सेठ। हरियाणा के नए राज्यपाल हैं असीम कुमार घोष। आरबीआई के नए गवर्नर हैं जो 26वें हैं, 26th हैं, संजय मल्होत्रा। आरबीआई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 23वें लॉ कमीशन जो विधि आयोग है, इस 2025 में इसकी अभी गठित हुआ है ये भारत सरकार के द्वारा, और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी इसके चेयरमैन अध्यक्ष हैं, लॉ कमीशन आयोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसको याद कर लीजिए। बहुत सारे जो मैंने आज आपको प्रश्न बताया है जीके से रिलेटेड है। जनरल नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन अपनी तैयारी का लेवल को हाई रखिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।